अरे चिंटू रिया जल्दी करो बेटा, बस 10 मिनट बचे, स्कूल बस आती होगी। लो गर्मा गर्म पराठे खा लो। वैदेही दौड़ती हुई डाइनिंग टेबल पर आई और दोनों की प्लेट में एक एक गोभी का पराठा और थोड़ा सा अचार रख दिया। पराठे से भाप निकल रही थी, लेकिन बच्चों ने उसे ऐसे देखा जैसे प्लेट में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मम्मी फिर से पराठे, यार हद होती है, रोज सुबह उठो और वही घिसा पिटा देसी खाना, मुझे नहीं खाना ये। हाँ मम्मी, आप बोर नहीं होते क्या रोज एक चीज बनाकर? मेरे सारे फ्रेंड्स लंच में पास्ता, बर्गर, पैनकेक्स ये सब लाते हैं और हम जैसे टिफिन खोलते हैं पूरे क्लास में अचार की बदबू फैल जाती है, सब मजाक उड़ाते हैं हमारा। बेटा इसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं, घर का शुद्ध खाना है। तुम्हें पता है बाहर के खाने में कितना मैदा और पाम ऑयल होता है, वो अनहेल्दी होता है। और देखो ये गोभी मैंने सुबह 5 बजे उठकर घिसी है ताकि तुम्हें ताजा ताजा खाना मिले। चलो चुपचाप खा लो। मुझे नहीं सुनना आपका हेल्थ का लेक्चर, मुझे ये नहीं खाना मतलब नहीं खाना। मम्मी प्लीज आज टिफिन मत दो, मुझे 50 रुपए दे दो, मैं स्कूल की कैंटीन से बर्गर खा लूंगा। आज फ्राइडे है, कैंटीन में वेज बर्गर मिलता है। हाँ मम्मी मुझे भी पैसे दे दो, मैं नूडल्स खा लूंगी। प्लीज मम्मी, हमें ये देसी खाना नहीं खाना, हम पक चुके हैं, हमें भी थोड़ा टेस्टी खाना चाहिए। वैदेही का हाथ रुक गया। वो इतनी मेहनत से पसीने में तर होकर खाना बना रही थी और उसके बच्चे उसे पैसे से रिप्लेस करना चाहते थे। उसे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। खबरदार जो पैसे मांगे तो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तुम्हारे पापा और मैं दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छा खा सको, पढ़ सको। कैंटीन का सड़ा गला बर्गर खाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये पराठा है, खाना है तो खाओ वरना भूखे जाओ। ठीक है, मैं भूखा ही जाऊंगा। वैसे भी आपका ये खाना खाने से अच्छा इंसान भूखा रहे। अब कुछ ढंग का नहीं बना सकती? मेरी फ्रेंड की मम्मी भी जॉब करती है, फिर भी उसे रोज सैंडविच टाकोस बना कर देती है। और एक आप पराठा पराठा पराठा। चिंटो जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई कुक नहीं हूँ। मम्मी आप समझते क्यों नहीं हो? हमें नहीं पसंद ये सब, हम आज के बच्चे हैं, हमें थोड़ा ट्रेंडी खाना चाहिए। आप बस वही पुराने जमाने की चीजें थोपती रहती हो। वैदेही ने अब रोज की तरह जबरदस्ती टिफिन पैक किया और बच्चों के बैग में ठूस दिया। अगर टिफिन खाली वापस नहीं आया ना तो कल से टीवी देखना बंद कर दूंगी। चलो जूते पहनो जल्दी, बस का हॉर्न बज रहा है। बच्चे बेमन से बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। वैदेही वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रह गई। ये उसके साथ रोज का ड्रामा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखे या उनकी जिद पूरी करे। ये माँ आज अपने ही किचन में अपने बच्चों से हार रही थी। अभी बच्चे स्कूल के लिए गए ही थे कि राम वहां आया। वैदेही मेरा टिफिन रेडी है, आज 9 बजे मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। वैदेही किचन से टिफिन पैक करके लाती है और राम के हाथ में थमाती है। लीजिए, बैग में रख दिया है और पानी की बोतल भी साइड वाले पॉकेट में है। क्या है आज मेन्यू में? वही कल वाली भिंडी की सब्जी तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, वो गोभी के पराठे बनाए हैं, ताजे हैं और साथ में आम का अचार भी रखा है। अरे यार वैदेही तुम सुधरोगी नहीं ना, गोभी के पराठे फिर से? पर राम इसमें बुरा क्या है, गोभी हेल्दी होती है। अरे हेल्दी के नाम पर तुम बोरिंग खाना खिलाओगी क्या जिंदगी भर? तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में लंच टाइम में क्या होता है? मेरे कलीग विकास की वाइफ रोज कुछ नया बनाकर भेजती है, कभी स्टफ ढोकला, कभी ग्रिल्ड सैंडविच, कभी इडली फ्राई। और अमित की वाइफ तो चाइनीज भी घर पर बना लेती है। सब एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, मजे से खाते हैं। वैदेही चुपचाप सुन रही थी। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ रही थी। और मेरा टिफिन? कोई मेरा टिफिन शेयर ही नहीं करता। सब हंसते हैं, कहते हैं अरे राम भाई फिर से वही सब खाना, भाभी जी को कुछ और बनाना नहीं आता क्या? तो क्या हुआ राम, मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने, तो कम से कम पेट तो भरता है। वो फैंसी खाना पेट नहीं भरता, सिर्फ जीभ को अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता, बस आज के बाद मेरे टिफिन में ये घिसी पिटी चीजें मत डालना। तो क्या दूं? सुबह सुबह 6 बजे उठकर पिज्जा बर्गर बनाऊं? मुझे भी ऑफिस जाना होता है राम, मैं कोई शेफ नहीं हूँ। बहाने मत बनाओ वैदेही, जिसे करना होता है ना वो टाइम निकाल लेता है। विकास की वाइफ भी जॉब करती है पर वो तो मैनेज करती है। खैर छोड़ो, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। राम ने अपना लैपटॉप बैग कंधे पर टांगा और टेबल पर रखा टिफिन वहीं छोड़ दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। तभी वैदेही ने सुषमा से कहा, मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए ना, दवाई का टाइम हो रहा है। रहने दे बेटा, जब मेरे पोते पोती ने नहीं खाया तो मेरे गले से कैसे उतरेगा? मम्मी जी वो उन्हें आज पराठा नहीं खाना था ना, कह रहे थे रोज एक ही चीज खाकर बोर हो गए। अरे तो गलत क्या कह रहे थे? 10 साल हो गए तेरी शादी को, आज तक तूने कभी कुछ अलग नया बनाकर खिलाया है? वही आलू, वही गोभी, वही मटर। इंसान तो क्या जानवर भी एक ही चारा खाकर उब जाए। मम्मी जी मैं कोशिश तो करती हूँ, पर सुबह ऑफिस जाने की इतनी जल्दी होती है, टाइम ही कहाँ मिलता है कि मैं आराम से कुछ नया ट्राई करूँ। अभी परसों संडे को ही मैंने मूंग दाल का चीला बनाया था। अरे रहने दे अपना चीला, वो भी तो देसी ही था। देख आजकल की बहुओं को, अरे शीला की बहू को देख,
रोज यूट्यूब से देख कर क्या क्या बनाती है। उसका पति उंगलियां चाटता रह जाता है और एक तू है बस पैसे कमाने की मशीन बन गई है। मम्मी जी, पैसे कमाना शौक नहीं है मेरा। बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्चा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं राम का हाथ ही तो बटा रही हूँ। हाथ बटा रही है या पेट काट रही है? अरे ऐसी कमाई किस काम की जब घर के लोग ही भूखे पेट बाहर जाए। मैं तो कहती हूँ ये ऑफिस वाफिस छोड़ दे, घर में मन लगा। कम से कम मेरे बेटे को ढंग का खाना तो नसीब होगा। 2 पैसे कम आएंगे तो क्या सुकून तो रहेगा। मम्मी जी, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती। मेरी भी कुछ पहचान है, मेरा भी करियर है। और रही बात खाने की, तो मैं कल कुछ अच्छा और नया बनाने की कोशिश करूंगी। अरे रहने दे, तुझसे ना होगा। तो बस अपनी फाइलों में ही सिर खपा। जा जा, तुझे देर हो रही होगी ना। ऐसा कहकर सुषमा जी ने मुंह फेर लिया। वैदेही के पास कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया। उसे नाश्ता करने का मन भी नहीं हुआ। वो खाली पेट भरे हुए दिल के साथ घर से निकल गई। शाम को वैदेही ऑफिस से लौटी थी। दिन भर बॉस की डांट, फाइलों के बोझ के बाद उसे उम्मीद थी घर पर थोड़ा सुकून मिलेगा। उसने सोफे पर अपना बैग रखा और सीधे किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई। लीजिए, आज ऑफिस में बहुत काम था, सिर फट रहा है मेरा। थोड़ा आराम कर लो फिर काम करना। चीनी कम डाली है ना, मुझे फिट रहना है। हाँ, कम ही है। अच्छा सुनिए, डिनर में क्या बनाऊं? भिंडी रखी है, काट लूं या फिर आलू बैंगन बना दूं? जैसे ही भिंडी और बैंगन का नाम लिया गया, कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने बम की खबर सुना दी हो। फिर वही वैदेही, तुम्हें समझ में नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहती? सुबह टिफिन में वो पराठे देखकर मेरा मूड वैसे खराब है और अब रात को फिर वही सब खाना। मुझे नहीं खाना। मम्मी प्लीज, भिंडी तो बिल्कुल नहीं, मुझे उल्टी आती है उसे देखकर। पापा चलो बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, डोमिनोज से पिज्जा मंगवाते हैं। हाँ पापा, चीज बर्स्ट पिज्जा प्लीज प्लीज, बहुत दिन हो गए हमने कुछ यम्मी नहीं खाया। बेटा, अभी महीना खत्म होने वाला है, बाहर से ऑर्डर करेंगे तो 1000-1200 का बिल आ जाएगा। अरे भाड़ में गया, इंसान कमाता किस लिए? 2 वक्त की खुशी के लिए ना। जब खाने में मजा नहीं है तो क्या फायदा ऐसी सेविंग्स का? तुम रहने दो वैदेही, तुम सिर्फ खिचड़ी बना सकती हो, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। वैदेही को राम की बात चुभ गई। उसे लगा कि एक पत्नी और माँ के रूप में फेल हो रही है। सुबह सास के ताने और अब पति की नाराजगी, उसने एक फैसला लिया। ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, पिज्जा ही खाना है ना, मैं बनाऊंगी। तुम पिज्जा? वैदेही मजाक मत करो। नहीं, आज मैं YouTube पर रेसिपी देखूंगी, बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी जैसा बाहर मिलता है। पक्का मम्मी, वो चीज वाला? हाँ बाबा, पक्का। तुम लोग बस 1 घंटा रुको, मैं अभी जाकर सामान लेकर आती हूँ नीचे दुकान से। वैदेही ने अपनी थकान को एक तरफ धकेला और पर्स उठाकर तेज कदमों से बाहर निकल गई। वैदेही चली तो गई, लेकिन वो जानती नहीं थी कुकिंग वीडियो देखना और असलियत में बनाना 2 अलग बातें हैं। वैदेही को पिज्जा बनाते हुए रात के 10:30 बज चुके थे। राम और बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। वैदेही, और कितनी देर? 10:30 बज गए। ये डिनर है या कल का ब्रेकफास्ट बना रही हो? बच्चे सो जाएंगे। बस 2 मिनट राम, निकाल रही हूँ। आखिरकार वैदेही ने ओवन से पिज्जा ट्रे बाहर निकाली। उसने देखा, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा ज्यादा लाल था और कोनों से काला पड़ गया था, लेकिन वैदेही को लगा कि काम चल जाएगा। लो बच्चों, आ गया तुम्हारा होममेड पिज्जा, गर्मा गर्म। बच्चे जो सोफे पर अध लेटे थे, पिज्जा देखते ही दौड़ कर आए। चिंटू ने एक बड़ा स्लाइस उठाया और मुंह में डाला। वैदेही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मम्मी, ये टूट क्यों नहीं रहा? ये तो रबड़ जैसा है। मम्मी, बाजार जैसा नहीं बना, बेस कितना कड़क है। अरे बेटा, होममेड है ना, तो बेस थोड़ा क्रिस्पी हो गया। सॉस लगाकर खाओ, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगी। हाँ। तभी राम ने एक टुकड़ा खाया। वैदेही, इतनी देर इंतजार करवाया और खिला क्या रही हो? राम, पहली बार बनाया है, थोड़ा 19-20 तो हो जाता है ना, मेहनत तो देखिए मेरी। अरे मेहनत का क्या, अचार डाले? मैंने पहले ही कहा था तेरे बस का नहीं ये अंग्रेजी खाना। तो खिचड़ी बना लेते, कम से कम पेट तो भरता। ऐसे ही सबने नुक्स निकालते हुए जैसे तैसे खाना कंप्लीट किया और कमरे में चले गए। वो डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी। शायद वो सही कह रहे, मुझसे सच में कुछ नहीं होगा। न घर का खाना पसंद आता है, न बाहर जैसा बना पाती हूँ। मैं फेल हो गई। रात के 11:30 बज रहे थे। वो भूखी थी, थकी थी और हारी हुई थी, लेकिन इस हार ने उसके अंदर एक अजीब सी जिद पैदा कर दी थी। अगले दिन सुबह उसने तय किया वो आज खाना नहीं बनाएगी, बल्कि बाजार से ऑर्डर करेगी, क्योंकि कल रात के बाद उसे समझ में आ गया था कि अगर वो आज फिर कुछ नया ट्राई करेगी तो शायद ऑफिस नहीं जा पाएगी और किसी को पसंद भी नहीं आएगा। उसने नाश्ता बाजार से ऑर्डर किया। डोरबेल बजी। चिंटू ने दौड़कर दरवाजा खोला। मम्मी, डिलीवरी वाले भैया, बर्गर की खुशबू आ रही है। सच्ची बर्गर? वाह, आज तो पार्टी है। वैदेही ने पैकेट्स खोले और टेबल पर सजा दिए।
4 वेज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और साथ में नूडल्स के डब्बे। बच्चों ने ऐसा जश्न मनाया जैसे कोई त्योहार हो। उन्होंने तुरंत एक एक बर्गर उठा लिया। अब सब बहुत खुश थे। ये सिलसिला 4-5 दिन तक ऐसे ही चला, पर उसके बाद मम्मी पेट दुख रहा है, बहुत तेज दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरा भी बुरा हाल है, सीने में जलन हो रही है। वैदे पानी लाओ थोड़ा। अरे पानी क्या, जहर ले आओ। अब तो मेरा बीपी बढ़ गया है। वो कल वाला बाजार का पिज्जा खाकर पता नहीं क्या सड़ा गला खिला रही हो तुम हमें। मम्मी जी, मैंने क्या किया? आप लोगों ने कहा था घर का खाना बोरिंग है, बाहर का खाना टेस्टी है। अब टेस्टी खाने का यही नतीजा होता है ना। तो तुम मना नहीं कर सकती थी? तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। अब देखो बच्चे की हालत, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। 1000 रुपए का खाना और 2000 की दवाई। वाह भाई वाह। वाह राम, बनाओ तो ताने, मंगाओ तो ताने। मैं क्या कोई रोबोट हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे हाथ का बना खाना डस्टबिन में जाता है। वैदेही ने ग्लास टेबल पर पटका और अपने कमरे में चली गई। बाहर राम और चिंटू कराह रहे थे। वैदेही समझ गई थी ये हड़ताल और बाहर का खाना कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उसे कुछ और सोचना होगा। शाम का वक्त था। वैदेही अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो मम्मी। अरे वैदेही, क्या हुआ बेटा? आवाज इतनी भारी क्यों है? सब ठीक तो है? नहीं मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। मैं हार गई हूँ। घर का हेल्दी खाना कोई खाना नहीं चाहता और बाहर का खिलाकर सबकी तबीयत खराब हो गई है। चिंटू के पेट में दर्द है, राम मुझ पर चिल्ला रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नौकरी छोड़ दूं क्या मम्मी? अरे पगली, इतनी सी बात पर हार मान गई? तो भूल गई बचपन में तू भी तो लौकी तोरई नहीं खाती थी। तो याद कर मैं तुझे कैसे खिलाती थी। देख बेटा, जमाना बदल गया है। आज के बच्चों को और बच्चियों को खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, आंखों के लिए भी चाहिए। उन्हें खाना थोड़ा फैंसी और टेस्टी चाहिए। मतलब ये कि चीज वही, पैकेट नहीं। तो वही सब्जियां ले, गाजर, मटर, बीन्स। उन्हें छुपा कर खिला। आलू टिक्की बना, उसमें ढेर सारी सब्जियां भर दे, उसमें ब्रेड लगाकर बर्गर जैसा सजा दे, साथ में हरी चटनी को मिंट सॉस बॉल कर दे। देख, स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट कुकिंग। और जो पराठे बनाती है ना, ठीक उसी तरह थोड़ा चीज वगैरह डालकर टैकोस बना दिया कर। दिमाग लगा बेटा। कैसे काम बनेगा मम्मी? अरे दौड़ कर बनेगा, बस थोड़ा दिमाग लगा और प्यार का तड़का लगा। कल सुबह से ही ट्राई कर। माँ की बातों ने वैदेही के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। अगली सुबह 5:30 बजे वैदेही किचन में थी। उसने फ्रिज से गाजर, बीन्स, मटर निकाले, पर उन्हें एकदम बारीक चॉप किया ताकि बच्चों को पता ना चले। उबले हुए आलू में उन सब्जियों को मिलाया, थोड़ा सा पनीर कसा और मसाले डालकर टिक्कियां तैयार की। अब आएगा मजा। ये दिखने में जंक फूड जैसा है, पर असली में हेल्दी है। वाह मम्मी, क्या ट्रिक बताई है। उसने टिक्कियों को कम तेल में कुरकुरा सेका, फिर ब्राउन ब्रेड के किनारे काटकर उस पर घर की बनी हरी चटनी और थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाया। बीच में टिक्की रखी, ऊपर से खीरा और टमाटर का पतला स्लाइस लगाया। उसे बटर पेपर में ऐसे लपेटा जैसे किसी महंगी कैफे का सैंडविच हो। लो राम बाबू, ये है आपका फैंसी टिफिन। अब जब राम और बच्चे नाश्ते के लिए आए तो उन्हें डाइनिंग टेबल पर दलिया मिला, क्योंकि वैदेही ने बर्गर तो सबके टिफिन बॉक्स में डाल दिए थे। दलिया? पेट दर्द है ना, अभी यही खाओ, टिफिन में सरप्राइज है। सरप्राइज? फिर कोई खिचड़ी या पराठा पैक किया होगा। आप खोलकर देख लीजिएगा, गारंटी है अब मजाक नहीं उड़ेगा। राम और बच्चे नाश्ता करके और शक भरी नजरों से टिफिन लेकर चले गए। वैदेही के दिल की धड़कन तेज थी। ये उसका आखिरी दांव था। दोपहर में ऑफिस में राम ने डरते डरते अपना टिफिन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, एक बेहतरीन खुशबू आई। अंदर सलीके से पैक किए हुए आलू टिक्की वाले बर्गर रखे थे, जो दिखने में किसी रेस्टोरेंट के बर्गर से कम नहीं लग रहे थे। अरे वाह राम, आज तो भाभी जी ने कमाल कर दिया। क्या है ये बर्गर? हाँ यार, ये स्पेशल वेज डिलाइट बर्गर है, वो भी होममेड। चखा जरा। इसमें तो टिक्की का क्रंच भी है और टेस्ट भी। मान गए भाभी के हाथों को। भाई थोड़ा इधर भी पास कर। देखते ही देखते राम का टिफिन खाली हो गया। आज राम कोने में नहीं, सबके बीच बैठकर शान से खा रहा था। उधर स्कूल में चिंटू ने जैसे ही अपना टिफिन खोला, उसके दोस्त चीकू की नजर उस पर पड़ी। वाह चिंटू, आज क्या लाया? ये तो मैकडोनाल्ड जैसा लग रहा है। मम्मी ने आज सच में टेस्टी बनाया है। ले तू भी चख। चिंटू और रिया ने आज अपना पूरा टिफिन खत्म किया, एक भी टुकड़ा वापस नहीं बचा।
शाम को जब राम और बच्चे घर लौटे तो वैदेही ऑफिस से आ चुकी थी और दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर सवालिया निशान था। मम्मी, यू आर दी बेस्ट। क्या हुआ, टिफिन खाया? खाया नहीं, चट कर गए। मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे आंटी ने कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, कल भी वही देना प्लीज। और वैदेही, मेरे ऑफिस में तो आज मेरा टिफिन मुझसे ज्यादा बाकी लोगों ने खाया। विकास, अमित सब तारीफ कर रहे थे, पूछ रहे थे रेसिपी क्या है, सच सच बताना वो क्या था, बहुत टेस्टी था। वो वही बोरिंग सब्जियां थी, गाजर मटर बीन्स, बस उन्हें आलू टिक्की का मेकअप लगा दिया था। क्या सब्जियां थी उसमें, पता ही नहीं चला। देखा, मैंने कहा था ना इसके पास दिमाग तो है, बस यूज नहीं करते थे। आज मैंने भी एक पीस खाया था, स्वाद था, कम से कम पेट दर्द तो नहीं होगा इससे। थैंक यू मम्मी जी, अब से रोज कुछ नया मिलेगा, हेल्दी भी और टेस्टी भी। आज घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। वही लोग जो कल तक वैदेही के खाने को कोस रहे थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वैदेही को समझ में आ गया था कि जंग हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। रात के 10 बज रहे थे, सब सो चुके थे, किचन एकदम साफ थी। वैदेही डाइनिंग टेबल पर बैठी अगले दिन का मेन्यू प्लान कर रही थी। आज उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक सुकून भरी चमक थी। कल गेहूं के आटे की रोटियों से फ्रैंकी रोल बनाऊंगी, उसमें पनीर और शिमला मिर्च भरकर। नाम रखूंगी मैक्सिकन रैप। नाम भारी होगा तो नखरे हल्के होंगे। वैदेही ने डिसाइड किया और लाइट ऑफ करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक औरत, एक माँ और एक गृहिणी, ये सिर्फ रिश्ते नहीं, जादूगर के पद है। हर औरत जानती है कि परिवार की सेहत और खुशी का रास्ता सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि थोड़ी सी समझदारी और ढेर सारे प्यार से होकर गुजरता है।